आईनी तरमीम पर मामला तय होने से अभी बहुत दूर हैं। तमाम जमातों की सोच और मुसवदे अलग अलग। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, हमारी तजावीज़ कदरे मुख्तलिफ हैं। हमारे पास जो दस्तावेज है वो पीपल्स पार्टी की है। दूसरी जानिब राशिद सोमरो कहते हैं JUI ने आईनी अदालतों के क़याम पर अभी तक इत्तफाक नहीं किया। APC में आईनी तरमीम या हुकूमत में आने जाने पर कोई बात नहीं हुई। JUI आईनी इस्लाहात की हामी है। अवामी मफाद से टकराव ना हो तो आईनी इस्लाहात पर एतराज़ात नहीं। आईनी तरमीम पर हुकूमत को गलत फहमी हो रही है। इनके अपने अरकान भी वोट नहीं देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दावा। कहा, KP और पंजाब से हुकूमती MNAs कह रहे हैं वोट ज़मीर के मुताबिक होगा। PTI के अरकान महफूज और पार्टी के साथ हैं। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की टाइमिंग दुरुस्त नहीं। जजेस के तबादलों के लिए आईनी तरमीम अदलिया पर हमला होगा। आर्टिकल 63 में लिखा जाए वोट शुमार भी होगा। पार्टी हिदायत के बरखिलाफ वोट डालने वाले रुकन की नाअहली 5 साल मुकर्रर की जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आईनी तरमीम के लिए तजावीज़ वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। आला अदलिया में जजेस की तैनाती के मुतल्लिक तजावीज़ शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के लिए 3 सीनियर जजेस के नामों पर गौर की तजवीज़। वफाकी आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर 3 साल के लिए और रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की तजवीज़ भी दे दी। दो स्पीकर्स के इलेक्शन कमीशन को फिर खतूत। मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का मुतालबा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को दोबारा खत लिखा। इलेक्शन तरमीमी बिल के तनाजुर में मखसूस नशिस्तों पर फैसला न करने के इजहार तशवीश। स्पीकर पंजाब असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात तरमीमी एक्ट के फौरी निफाज का मुतालबा। KP असम्बली का ऐवान बन गया जंग का मैदान। असम्बली में बदतरीन हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में हाथापाई। अरकान ने एक दूसरे को खींचा और घसीटा, नीचे गिराकर तशद्दुद किया, घूंसे और लाते मारी। हंगामा आराई वज़ीर आला के खिताब के बाद हुई। अपोजिशन अरकान को बोलने का मौका न देने पर शोर शराबा हुआ। एक रुकन इकबाल वजीर ने दूसरे रुकन नेक मोहम्मद पर करप्शन का इल्ज़ाम भी लगाया। कहते हैं ना, गिरती हुई दीवार को एक धक्का, एक और धक्का, और इनको समझ आ गई है। फिर 26 नंबर चुंगी है, फिर तरनोल है, फिर वो बरगला रोड है। वो सारे बढ़ते 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 डी चौक में आके डी चौक भी बढ़ गया था। वज़ीर आला KP की इस्लामाबाद पर फिर चढ़ाई की धमकी। अली अमीन गंडापुर का सूबाई असम्बली में खिताब। बोले, वफाकी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो धावा बोलकर खुद हटाएंगे। बानी PTI हुक्म दें तो अगला कदम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेडरूम है। गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देंगे। पुलिस ने KP हाउस में हमले और कारकुनों पर तशद्दुद किया। वो KP हाउस से निकलकर अकब में चौकी में 4 घंटे छुपे रहे। वफाक के ऊपर दिन रात चढ़ाई की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, दुश्मन तराजी की जा रही है, इंतहाई अफसोसनाक बेहुदा गुफ्तगू की जा रही है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एक अजीम मंसूबे की शुरुआत होने वाली है, उसको नुकसान पहुंचाना, इससे बड़ी पाकिस्तान की डिसर्विस कोई और हो नहीं सकती। वफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो 2014 में हुआ वही दोहराया जा रहा है। 2014 जैसी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, मुल्क के खारजी और अंदर के दुश्मन एक हैं। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की बर्दाश्त नहीं। जहां अफरा तफरी और धरने होंगे वहां सरमायाकारी कौन करेगा। SCO के मौके पर चीनी दोस्तों को टारगेट किया गया। दूसरी जानिब काबीना इजलास में रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी।
बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर को एहतजाज की कॉल दी थी। अली अमीन गंडापुर की गैर मौजूदगी में किसी और को जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। रहनुमा पीटीआई जुनेद अकबर की रेड जोन फाइल्स विद फहद हुसैन में गुफ्तगू बोले, अली अमीन गंडापुर के तरीक़ेकार से इख्तलाफ करता हूँ, वो विकेट के दोनों साइड पर नहीं खेल रहे। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर पर बहुत एतमाद करते हैं, इसीलिए हम भी करते हैं। पाकिस्तान के झंडों को उतारेंगे एम्बेसीज के ऊपर से, नजर आतिश करने की कोशिश करेंगे, तो इसकी इजाज़त किसी भी सियासी जमात को नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान सबसे पहले है, मैं हमेशा कहता हूँ, और ये सबक है तरीके इंसाफ के लिए भी। कलदम पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। पीटीएम के दहशतगर्द तंजीमों से भी रवाबित थे। वफाकी हुकूमत ने पीटीएम पर पाबंदी की वजूहात से कौम को आगाह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, पीटीएम ने पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को परवान चढ़ाया, कौमी परचम को नजर आतिश भी किया। पीटीएम के हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस हैं। किसी को पाकिस्तान पर हमले और अदम इस्तेहकाम पैदा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर और आजम सवाती के खिलाफ कत्ल का मुकदमा भी दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल के कत्ल का मुकदमा थाना नून में दर्ज किया गया। बैरिस्टर सैफ, उमर अयूब और आमिर मुगल और 500 नामालूम अफराद नामजद। एक और मुकदमे में 2000 से 2500 नामालूम कारकुन नामजद किए गए। हुकूमत के साथ मिलकर मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। बिजली की कीमतों में कमी के लिए लाहे अमल बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का तकरीब से खिताब, बोले, मुल्क में सस्ती तवानाई के हुसूल पर तवज्जो दी जा रही है। स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। पॉलिसी रेट में मजीद कमी के लिए हुकूमत के साथ मिलकर इकदाम किए जाएंगे। IMF प्रोग्राम के समरात मिलने लगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, हुकूमती इक़दामात से आने वाले दिनों में मुल्क में महंगाई में मजीद कमी होगी। रुपए की कदर में भी बेहतरी आ रही है। आइंदा मॉनिटरी पॉलिसी में शरह सूद में मजीद कमी का इम्कान। कारोबार बंद होने से मौशी नुकसान होता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। इस्लामाबाद में जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन समेत मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी बातचीत का फ़रोग और एटमी अदम फैलाव पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करना था। एटमी अदम फैलाव की कोशिशों के लिए पाकिस्तान के अज़्म को उजागर किया गया। इसराइली फोर्सेस के लेबनान में वक्फे से हमले। इस्लामाबाद में जौहरी अदम फैलाव कॉन्फ्रेंस 2024 का इनेकाद। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के स्कॉलर्स और माहिरीन समेत मुमताज़ शख्सियात की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का मकसद आलमी स्ट्रेटेजिक मसाइल पर तामीरी बातचीत का फ़रोग है।